श्वेते वृषि समारुणा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं तधन्यमहादेव प्रमोदया। ॐ सर्वमाङ्गल्ये माङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वन मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि विह अहम वरदम शंभु नान्यम देहम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरहूँ शंभु नाथ रहूँ कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविदित कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। यह मनुष्य की प्रवृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें
प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। माता के 8वें स्वरूप महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत है। वह बैल की सवारी करती हैं। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माता को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है। महागौरी को काले चने और हलवे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। महागौरी को सफ़ेद रंग के पुष्प काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही माता महागौरी को रात की रानी का फूल अर्पित करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे चैत्र नवरात्रि मनाने की पौराणिक कथा। क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि? आपने नवरात्रि के त्यौहार से संबंधित कई प्रकार की पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। इन्हीं कथाओं में से एक और कथा है जिसमें महिषासुर नामक एक असुर का माँ दुर्गा द्वारा वध किया जाता है। कथा इस प्रकार है। दैत्यराज महिषासुर ने एक बार अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। फलस्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देव दानव युद्ध के दौरान देवताओं और राक्षसों में से 100 वर्षों तक छल बल और शक्ति बल से युद्ध चलता रहा। महिषासुर नाम का दैत्य राक्षसों का राजा था और भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे। इस युद्ध के दौरान देवताओं की सेना कई बार राक्षसों से पराजित हो गई और एक समय ऐसा आया कि महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। सभी देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर खुद स्वर्गलोक का राजा बनकर बैठ गया है और सभी देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु और भगवान शिव यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक महान तेज उत्पन्न हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज में मिल गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी जिसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में फैल रही थीं। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण यह तेजपुंज एक अलग ही स्वरूप में परिणित हो गया, जिससे इस प्रकार से तीनों लोक भर गए। तभी भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुखमंडल प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी और उदर प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघाएं और उरु स्थल, ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण और सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वस्तु के तेज से दोनों बोहें और वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से सभी देवताओं के तेज से एक कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इस देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया है। सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने शस्त्र के रूप में अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी अपना चक्र देवी को प्रदान किया। ऐसे ही समस्त देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अवैध कवच और अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित कर दिया। महिषासुर से युद्ध करने की अब बारी आ गई थी। महिषासुर ने कुछ समय बाद देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री
अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और बाष्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। समस्त देवतागण इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। राक्षसों और दानवों के सभी अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे। माता भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को निशाना बनाने लगीं। सैकड़ों असुरों को रणचंडिका ने एक ही झटके से मौत के घाट उतार दिया। उस राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ से मोहित हो गए। देवी ने उन राक्षसों को पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। माता रानी का वाहन शेर भी क्रोधित होकर दहाड़ मारने लगा। वह शेर राक्षसों की सेना को प्रचंड होकर इस तरह घूमने लगा जैसे जंगल में आग लग गई हो। शेर की सांस से ही सैकड़ों हजारों कण पैदा हो गए। देवी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो जैसे तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई हो। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए जिन्होंने लंबे समय से आतंक फैला रखा था। महिषासुर के साथ दुर्गा माता का यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा और इसी वजह से माता दुर्गा की स्तुति करने के लिए ही नवरात्रि के इस त्योहार को 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि की एक और पौराणिक कथा श्री राम से संबंधित है, जो शादी नवरात्रि से जुड़ी है। नवरात्रि में महादेवी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत और उपासना करते हैं। आदि शक्ति का यह व्रत प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण ने भी रखा था। जब राम और रावण का महायुद्ध चल रहा था, अश्वनी माह में प्रभु राम ने भी शादी नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप माँ भगवती का आशीर्वाद प्रभु राम को मिला। तब प्रभु ने विजय प्राप्त कर ली थी। हालांकि नवरात्रि को लेकर प्रभु श्री राम से जुड़ी कई कथाएं धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित है। आपको बताते चलें कि नवरात्रि पर्व की कथा रामायण काल से पहले से भी चली आ रही है। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने शारदीय नवरात्रि का व्रत रखा था। इसके बाद प्रसन्न होकर माँ भगवती ने प्रभु राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का पर्व तो माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण से टूट गए थे तब नारद ने उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा के विशेष अनुष्ठान करने का सलाह दिया था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने इस सलाह का पालन करते हुए अनुष्ठान आरंभ कर दिया। नारद द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बाद जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो माँ दुर्गा भगवान राम से अति प्रसन्न हुई और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन भगवान राम और लक्ष्मण को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद दशमी तिथि को जब रावण और प्रभु राम में युद्ध हुआ, इसके बाद विजय दशमी के दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे माता गौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय महाजगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया,
तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम है पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता माँ, बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय माँ गौरी जय कल्याणी, जय महागौरी जगत की माया। जय उमा भवानी जय महामाया। बोलिए जगत जननी महागौरी की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।